दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे पड़ोसी घर की जहां कभी हंसी खुशी की आवाजें आती थी, जहां त्योहार साथ मनाए जाते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ डर की चीखें गूंज रही है। घरों में ताले लगे हैं और रातें भय से कट रही है। बांग्लादेश, जो सालों तक हमारे साथ साझा इतिहास और संस्कृति का गवाह रहा है, आज एक ऐसी आंधी में फंसा है जहां अल्पसंख्यक परिवार, खासकर हिंदू समुदाय, लगातार डर के साए में जी रहे हैं। हाल के दिनों में वहाँ की घटनाएं सिर्फ स्थानीय नहीं रही, बल्कि उन्होंने हमारी सीमाओं तक असर डाला है। मंदिरों पर हमले, घरों में आग और निर्दोष लोगों पर हिंसा की खबरें आने से हर कोई चिंतित है। ये सिर्फ एक देश की आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी है जो अब उम्मीद की नजर से भारत की तरफ देख रहे हैं। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब शुरू हुआ कुछ महीनों से बढ़ती अस्थिरता से। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद हालात बेकाबू होते चले गए। दिसंबर के आसपास की घटनाओं ने तो सबको हिला दिया। एक तरफ जहां कुछ कट्टर ताकतें सक्रिय हो गई, वहीं अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए। एक युवा हिंदू कार्यकर्ता की हत्या और सड़कों पर हिंसा का माहौल। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सुनियोजित योजना चल रही हो। भारत ने शुरू में संयम रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोसी के साथ रिश्ते नाजुक होते हैं। लेकिन जब बात भारतीय दूतावासों की सुरक्षा पर पहुंच गई, तो सीमा पर तनाव बढ़ा और चुप रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। भारत ने साफ संदेश दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक मामला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा है। भारत की तरफ से जवाब सोचा समझा और मजबूत था। सबसे पहले सीमाओं को और सुरक्षित किया गया। वे संवेदनशील गलियारा जो हमारे उत्तर पूर्व को मुख्य भूमि से जोड़ता है, वो पहले से कई ज्यादा निगरानी में है। नए सैन्य ठिकाने बनाए गए, जहां से हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। जमीन पर जवान तैनात हैं, आस पास में ड्रोन घूम रहे हैं और समुद्र में नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। ये कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश था कि अब कोई भी उकसावा बिना जवाब के नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने ये मुद्दा उठाया और दुनिया के कई देशों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। बांग्लादेश के अंदर भी अब हलचल है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सेना की भूमिका पर बहस हो रही है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। निवेशक सोच रहे हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अस्थिरता किसी को अच्छी नहीं लगती। ये सारी स्थिति हमें ये सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव ला सकती हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो भारत की बढ़ती ताकत को साफ दिखाती है। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित संस्थान से आई रिपोर्ट ने एशिया के शक्ति का नया नक्शा खींच दिया। ये रिपोर्ट हर साल एशिया के कई देशों की ताकतों को मापती है, सैन्य बल, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य के संभावनाओं के आधार पर। और इस बार भारत ने वो जगह हासिल की है जो सालों से सपने जैसे लगती थी। अमेरिका और चीन के बाद भारत अब एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़कर भारत ने साबित कर दिया कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। इस सफलता के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। महामारी के बाद भारत ने तेजी से रिकवरी की और अब विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश कर रही है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो आने वाले कई सालों में हमें और मजबूत बनाएगी। सैन्य क्षमता की बात करें तो हाल के ऑपरेशनों ने दुनिया को सिखाया कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़े तो निर्णायक कदम उठाता है। एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ने हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और तकनीकी ताकत को साबित किया, जहां हमने दुश्मन की सरजमी पर जाकर अपनी बात मनवाई। हिंद महासागर में हमारी नौसेना की पकड़ मजबूत हुई है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कूटनीति मोर्चे पर भी भारत की आवाज अब ज्यादा गूंज रही है। हम किसी एक गुट में नहीं बंधे, बल्कि अपने हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं। अमेरिका हमें महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, क्योंकि क्षेत्र संतुलन बनाए रखने में हमारी भूमिका बड़ी है। रूस के साथ पुराने रिश्ते बरकरार हैं और विकासशील देशों की आवाज के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। उनकी आंतरिक समस्याओं ने उन्हें कमजोर कर दिया। चीन की अर्थव्यवस्था अब धीमी पड़ रही है, जबकि भारत का विकास अभी भी जारी है। ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बनाते हैं, जहां एशिया की दिशा अब नई दिल्ली जैसी तय हो रही है। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना है, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जारी रखना होगा। ये ताकत सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर भारतीय की मेहनत का नतीजा है। वो
किसान जो खेत में पसीना बहाता है, वो वैज्ञानिक जो रोज नई खोज करता है, वो जवान जो सीमा पर खड़ा रहता है, ये सबकी जीत है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत तब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि स्थापित ताकत है। आने वाले दिन और भी रोशन होंगे क्योंकि हमारी रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। अब आप बताइए, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और भारत की बढ़ती ताकत को देखकर आपको क्या लगता है? क्या क्षेत्रीय स्थिरता जल्द हल होगी या भारत को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।